हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब फ्रेंड्स? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। और अभी पढ़ाई थोड़ी डिस्टर्ब है, तो सभी बच्चों की पढ़ाई डिस्टर्ब है, तो उसके लिए उदास ना होएं, क्योंकि सभी लोग इसकी वजह से परेशान हैं। पढ़ाई कब स्टार्ट होगी, और अगर नहीं है तो आप लोग घर में अपने आप को बिज़ी रख सकते हैं कोई भी एक्टिविटी करके, ठीक है। और यूट्यूब पे भी ऐसे बहुत से टीचर हैं जो ऑनलाइन चीज़ें पढ़ाते हैं, तो आप ऑनलाइन चीज़ें भी पढ़ सकते हो, जो आपको अच्छा लगे देख सकते हो, ठीक है। तो उसके लिए आप करते रहो। और आज का जो हमारा वीडियो होगा वो कार्ल मार्क्स के ऊपर होगा, क्योंकि मैंने वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर स्टार्ट किया था, तो मैंने उसमें प्लेटो हैं, अरिस्टोटल, जेरेमी बेंथम को मैंने डाल दिया था, और आज हमारे कार्ल मार्क्स होंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो अभी मेरे वीडियो काफ़ी लेट आ रहे हैं क्योंकि मैं आउट ऑफ इंडिया हूँ, सो उसके लिए भी सॉरी। मतलब जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है उन स्टूडेंट्स को प्लीज़ सॉरी कि मैं अभी वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही हूँ, ठीक है। तो उसके लिए फिर से सॉरी। तो स्टार्ट करते हैं कार्ल मार्क्स हमारा। और आज हम कार्ल मार्क्स के सारे विचारों को मैं आपको बता दूं कि इनके जो भी विचार हैं हम एक एक पार्ट करके पढ़ेंगे, क्योंकि जो इनके विचार हैं वो काफ़ी बड़े बड़े हैं, तो एक वीडियो में मैं नहीं डाल पाऊँगी। तो एक एक करके एक एक उनके थॉट्स को लेंगे और उसको पढ़ेंगे, ठीक है। और अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियोज़ अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, ठीक है। और एक बात और कि मुझे कमेंट में एक स्टूडेंट ने कहा था कि PDF अपलोड करने के लिए, तो मैं उनको बता दूं कि PDF मैं अपलोड कर दूंगी, ठीक है। थोड़ा सा टाइम दीजिए, मुझे लिंक प्रोवाइड कर दूंगी मैं PDF का, ठीक है। और वैसे भी मेरे वीडियो जो होते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा 20 से 25 मिनट होते हैं, तो आप लोग 20 से 25 मिनट मुझे नहीं लगता ज़्यादा है, आप लोग देख सकते हो, हाथ से अपनी कॉपी में भी लिख सकते हो नोट्स, ठीक है। और जैसे मुझे लिंक मैं डालती हूँ तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। नोट्स जो हैं वो मेरे हैंड रिटन हैं, तो बहुत ईजी लैंग्वेज में मैंने लिखा है, तो आप तो ईजिली देख सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम आज जो विचार पढ़ेंगे कार्ल मार्क्स का, वो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का विचार है। लेकिन उससे पहले हम एक छोटा सा इंट्रो लेंगे। और एक बात और मैं बता दूं आपको कि जो भी स्टूडेंट्स UGC नेट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं फ्रॉम द पॉलिटिकल साइंस, तो मैं उनको बता दूं जो वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर हैं चाहे इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स हैं, उनके द्वारा रिटन बुक्स ज़्यादा पूछे जाते हैं, प्लस उनका जन्म कहाँ हो रहा है, ये सारी चीज़ें ज़्यादा टारगेट की जाती है एग्ज़ाम में, ठीक है। तो मैं ये भी बता दूँ कि इनके द्वारा जो भी किताबें लिखी जाती हैं लास्ट में मैं लास्ट वीडियो में अपलोड करती हूँ कि इनके द्वारा कौन कौन सी किताबें लिखी गई हैं और कौन कौन सी उसमें फेमस हैं, ठीक है। तो वहाँ से आप देख लेना, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो फ्रेंड्स, अगर हम इंट्रो लें इनका, तो जो कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ था एक यहूदी परिवार में हुआ, ठीक है। और आप ऐसे मान सकते हो, मानना क्या है इसमें, ये है रियलिटी है कि जो कार्ल मार्क्स हैं वो बहुत ही क्रांतिकारी विचारक थे, ठीक है। बहुत ही क्रांतिकारी, महान कह सकते हो आपकी विचारक थे, जिन्होंने मतलब किसी भी समझ मतलब आगे जितने भी विचार मैं एक साथ नहीं बताऊंगी, जो इसमें है हम सिर्फ ना पढ़ेंगे, बाकी सारे विचार अलग अलग मैं चीज़ें बताऊंगी। तो आप इतना मान के चलें, अगर आपको इंट्रो में पूछा जाता है कि कार्ल मार्क्स कौन थे, तो आप इतना ज़रूर लिखना कि कार्ल मार्क्स एक बहुत ही महान क्रांतिकारी विचारक, पश्चिमी विचारक थे, ठीक है। तो चलते हैं। और इनका जो हम द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का विचार पढ़ रहे हैं, इन्होंने हीगल से ग्रहण किया है, ठीक है। चलो देखो आगे। तो कार्ल मार्क्स को वैज्ञानिक समाजवाद की संज्ञा भी दी जाती है, ठीक है। और इन्होंने वैज्ञानिक समाजवाद के इनके मुख्य 4 सिद्धांत थे। तो सबसे पहले द्वंद्वात्मक भौतिकवाद है, इतिहास की आर्थिक व्याख्या और वर्ग संघर्ष और अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत। लेकिन आप जो भी विचारों का सार देखोगे ना, इन तीनों का विचार अगर सार देखोगे, इसकी नींव कहाँ है? द्वंद्वात्मक भौतिकवाद में। तो इकोनॉमिक डिटर्मिनेंट्स है, क्लास स्ट्रगल है, या फिर सरप्लस वैल्यू है, इन सब का नींव कहाँ जा रहा है? आप देख सकते हो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद पे, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। बहुत इजी लैंग्वेज है, आप लोग पढ़ सकते हो, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखो, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद में इन्होंने क्या बताया कि जो द्वंद्वात्मक है ये विकास की एक पद्धति है, ठीक है। और इन्होंने विकास की जो प्रक्रिया बताई, 3 चरणों से होकर गुजरेगी विकास की प्रक्रिया, वो क्या है? वाद, प्रतिवाद और संवाद, थीसिस, एंटीथेसिस एंड सिंथेसिस, ठीक है। तो अगर एक छोटा सा डायग्राम देखो आप, यहाँ पे ये वीडियो आप बना लोगे तो बेटर है आपके लिए। और मतलब आई सॉरी, मगर ये मतलब कहने का मतलब ये है, अगर आप ये डायग्राम बना लेते हो तो आप मार्क्स के सारे विचारों का सार यहाँ पर दे दोगे, ठीक है फ्रेंड्स। क्योंकि मैं डायग्राम का इस्तेमाल करती हूँ, क्योंकि मोस्टली नंबर ज़्यादा इसी डायग्राम के थ्रू ही आते हैं। किसी भी जहाँ भी आपको लगे डायग्राम है, फ्लो चार्ट है, मैप है, आप ज़रूर उसका इस्तेमाल करें, ठीक है। तो देखो यहाँ पर अगर आप वाद लिख दो, ठीक है, यहाँ पे प्रतिवाद लिख दो,
और यहाँ पे लिख दो संवाद। तो इन्होंने क्या बताया, विकास की कोई भी प्रक्रिया है वो इन्हीं तीनों चरणों से होकर गुजरेगी, क्योंकि उन्होंने क्या बताया, द्वंदात्मकता क्या है, विकास की पद्धति, और विकास की पद्धति किन 3 चरणों से होकर गुजरेगी, वाद से, प्रतिवाद से और संवाद से। जाहिर सी बात है, विकास करोगे तो उसमें बहुत सारे रोड़े आएंगे, अवरुद्ध होंगे, आपका मार्ग बाधक, आपके मार्ग में बाधा आएगी, तो उस बाधाओं को दूर करने के लिए हमें इन्हीं तीनों स्टेज से होके गुजरना पड़ेगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। इन्होंने क्या कहा, जो भौतिकवाद है विश्व की सभी समस्याओं का समस्याओं के समाधान में हमारा पथ प्रदर्शन करता है। पथ प्रदर्शन करने का मतलब फ्रेंड्स, इनका इकोनॉमिक डिटर्मिनेंट्स है। इन्होंने जो ये देखो, ये मान लो एक मतलब छोटा सा डायग्राम है। इन्होंने क्या बताया कि किसी भी समस्या का समाधान है, उसका समाधान क्या होगा, अगर कोई भी प्रॉब्लम है विश्व में तो उसका समाधान क्या है, आर्थिक। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति है, चाहे कोई राज्य है, चाहे कोई बड़ा देश है, ठीक है, अगर उसकी कोई समस्या है लेकिन वो इकोनॉमिक रूप से अगर उसकी कोई समस्या है और इकोनॉमिक रूप से वो मजबूत है, तो वो अपनी सभी समस्याओं को सॉल्व कर सकता है बिना किसी की मदद के। तो इन्होंने आर्थिक पक्ष को इन्होंने हर समस्या के समाधान के लिए आर्थिक रूप को ही मजबूत करने की बात कही है। ठीक है, देखो आगे, एक सेकंड में स्क्रीन हटा दो। इन्होंने क्या बताया, जो भौतिकवाद है ये 2 शब्दों के मेल से बना है। जो पहला शब्द है क्या कहता है, सृष्टि का विकास हो रहा है, और दूसरा शब्द क्या कहता है, सृष्टि के मूल तत्व को इंगित करता है। ठीक है, इस प्रकार द्वंदात्मक जो भौतिकवाद है ये क्या है, विरोधी तत्वों का अध्ययन है। विरोधी तत्वों का अध्ययन मतलब क्या है, आप एक चीज़ नोट करना, क्योंकि सभी के विचार एक जैसे नहीं होते, सबके पॉइंट ऑफ व्यू अलग होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर कहीं एक्सीडेंट हो रहा है तो वहाँ पे जितने लोग होंगे सब अपनी अपनी अलग अलग बातें कहेंगे। कोई कहेगा उसने उसको ठोका, या फिर कोई कहेगा ये आके टकरा गया। ठीक है, तो पॉइंट ऑफ व्यू किसी के एक नहीं होते। तो जो विचारों में संघर्ष हो रहा है वही क्या है, उन्हीं तत्वों का अध्ययन क्या है, द्वंदात्मक। ठीक है, विचारों में कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो जाना क्या है, द्वंदात्मकता। ठीक है, आगे चलो। अब इनकी विशेषताएं क्या थी, इनके विचार की द्वंदात्मकता की। तो इन्होंने क्या बताया, जो भौतिक तत्व है ये गतिशील है। जाहिर सी बात है गतिशील है, क्योंकि चीज़ें बदलती रहती हैं, एक सी नहीं होती। और इन्होंने ये भी कहा, इतिहास समाज हमेशा बदल रहा है, उसका हमेशा विकास हो रहा है। ठीक है, और इसके विकास के लिए और इसके अध्ययन के लिए इन्होंने किसकी पद्धति अपनाई, द्वंदात्मकता की पद्धति को अपनाया। ठीक है, और इन्होंने ये भी बताया, जो वाद प्रतिवाद संवाद है ये वर्ग विहीन और एक राज्य विहीन समाज की कल्पना करता है। देखो फ्रेंड्स, जो कार्ल मार्क्स हैं इन्होंने वर्ग विहीन और राज्य विहीन समाज की कल्पना की। ठीक है, इनके कहने का मतलब क्या है कि इन्होंने ऐसे समाज की कल्पना की थी जहाँ पे कोई स्पेशल प्रिविलेज किसी वर्ग को ना दी जाए। ठीक है, प्लस एक ऐसे राज्य विहीन समाज की बात करी जहाँ राज्य का कोई रोल ना हो। ठीक है, अगर सीधा सा कहें तो इन्होंने साम्यवाद की कल्पना करी। ठीक है, जहाँ पे सभी लोग इक्वल हैं, ऐसा कोई नहीं है कि कोई अमीर है कोई गरीब है, ऐसा नहीं है। इसीलिए इन्होंने वर्ग विहीन और राज्य विहीन समाज की बात करी है। वर्ग विहीन इनका इसीलिए काम आएगा क्योंकि आप देख सकते हो, ये एक कैटेगरी देख लो, यहाँ पे क्या है, ये वर्ग है, दूसरा ये पूंजीवाद है। ठीक है, तो इनमें आपस में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। कॉन्फ्लिक्ट क्यों हो रहा है, एक तो विचारों को लेकर हो रहा है, दूसरा संसाधनों को लेकर हो रहा है। तो कार्ल मार्क्स कहते हैं कि अगर संसाधनों का वितरण तर्क संगत और न्याय प्रणाली के आधार पर होता है, न्यायपूर्ण वितरण के आधार पर होता है, तो समाज में कॉन्फ्लिक्ट तो होगा ही नहीं। ठीक है, और वर्ग संघर्ष के ऊपर ही आप इनका एक बहुत ही स्पेशल कोट्स पढ़ोगे। इन्होंने क्या कहा कि दुनिया के मज़दूरों एक हो जाओ, क्योंकि तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है परंतु पाने के लिए बहुत कुछ है। ठीक है, तो और इन्होंने ये भी बताया कि आज पूंजीवाद है लेकिन आने वाले टाइम में सर्वहारा वर्ग का ही उदय होगा और उनका ही राज होगा। ठीक है, ऐसा इन्होंने बताया। देखो आगे, अब इसका देख लो, वाद प्रतिवाद और संवाद का मतलब। वाद का मतलब है पूंजीवाद फ्रेंड्स, और प्रतिवाद का मतलब है सर्वहारा वर्ग। अब इन दोनों में हो रहा है कॉन्फ्लिक्ट, संघर्ष हो रहा है। ठीक है, अब संसाधन को लेके हो रहा है, विचारों को लेके हो रहा है, और फाइनली अगर इन दोनों में संघर्ष होगा तो जीतेगा कौन, सर्वहारा वर्ग। और सर्वहारा वर्ग के जीतने से किस व्यवस्था की स्थापना होगी, तो वो है साम्यवाद की। ठीक है, आगे चलते हैं। अगर आलोचना कहा जाए तो जो द्वंदात्मक पद्धति है इन्होंने एक तो हेगल से ग्रहण की है, और हेगल का इस विचार में मूल तत्व क्या था, चेतना था, जबकि कार्ल मार्क्स का क्या है, भौतिक। ठीक है,
तो फ्रेंड्स ये इनके द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का विचार था। एक कंक्लूज़न निकालते हैं हम इसका। तो आप देखो, समस्या का समाधान, अगर किसी भी समस्या का समाधान इन्होंने निकाला है तो उसको आर्थिक रूप से मजबूती रहने की बात करी है, ठीक है। और द्वंद्वात्मक पद्धति को इन्होंने क्या बताया, विकास की प्रक्रिया है जो कितने स्टेजेस से होकर गुजरती है, 3। वाद, ठीक है, प्रतिवाद और क्या है, संवाद। तो इन्होंने बताया क्या कि किसी भी विकास की प्रक्रिया से कोई भी विकास अगर हम करते हैं तो उसमें हमें इन तीनों को ही लेके चलना होगा, और इन्हीं तीनों चीज़ों से ही विकास की प्रक्रिया का स्टेजेस चलेंगे, थीसिस, एंटीथीसिस एंड सिंथेसिस, ठीक है। तो ये इनका द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का विचार था। अगर आपको ना समझ में आए तो मुझे कमेंट दीजिएगा, तो मैं फिर से समझा दूँगी। लेकिन वैसे बहुत ईजी लैंग्वेज में समझाया, तो आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। हाँ, नोट्स मेरे हैंड रिटन है, तो आप लोग देख के लिख सकते हैं। मेरे वीडियो आपको अगर अच्छे लगे तो प्लीज़ फ्रेंड्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, और ज़्यादा अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट दीजिए, जिससे मैं और ज़्यादा वीडियो बना के आप लोगों के लिए डाल सकूँ। और फाइनली अगर आपको कोई टॉपिक समझना है जो आपको नहीं आ रहा है, नोट्स चाहिए आपको, तो लिंक तो अभी नहीं दे रही हूँ, बट मैं उससे रिलेटेड वीडियो डाल दूँगी जो नोट्स बहुत ईजी होगा और आप लिख सकते हो और कर सकते हो, ठीक है फ्रेंड्स। और नेक्स्ट वीडियो हमारी होगी जो कार्ल मार्क्स के सेकेंड हमने पढ़ा है, उसमें इतिहास की आर्थिक व्याख्या, कल मैं उसको डालूँगी, ठीक है। तो उसके लिए भी आप लोग उसको भी देखिएगा, और इसमें सारे कार्ल मार्क्स के सारे विचार पढ़ेंगे, तो बहुत इजी लैंग्वेज में होगा, तो आप लोगों को समझने में आसानी होगी, ठीक है फ्रेंड्स। ओके, थैंक यू।